हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल चैनल पर परसेंटेज के 9वें पार्ट में। तो जैसा कि 9वें पार्ट में 8वें पार्ट में हम लोग सीख चुके थे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं और उनका सॉल्यूशन हम करना सीख रहे थे। उसका हम टाइप 1 सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके का हो सकता है और उसका सॉल्यूशन हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उस परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है। वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम सबसे पहले हमें यह जानना होगा क्या बोल रहा है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और परिधि क्या होता है, वृत्त के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो वृत्त की त्रिज्या r होती है, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए परिधि में जो है 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। परिधि में 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो देखिए त्रिज्या इस प्रकार से बढ़ाता है कि परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाता है कि परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि तो बढ़ेगी, क्योंकि परिधि में त्रिज्या ही है ना। ये देखिए जो चीजें कांस्टेंट है उसे हम छोड़ देते हैं, यानी अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि भी बढ़ेगी। ठीक है, त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि भी बढ़ेगी। ठीक, और आपको एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाता है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे आंसर टिक करना है। जैसे बोलता है कि क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई तो परिधि में क्या परिवर्तन होगा या परिधि में कितनी वृद्धि होगी। कुछ नहीं, नो चेंजिंग। अगर 25% त्रिज्या बढ़ा रहा तो 25% क्या परिधि भी बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा परिधि भी। ठीक है, क्योंकि परिधि में क्या है, त्रिज्या ही है और कुछ तो है नहीं, और एक ही बार है, उसमें भी एक ही बार है। ठीक, या फिर ऐसा भी बोले कि किसी वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि की जाए तो वृद्धि की जाए या फिर कमी की जाए, किसी वृत्त की परिधि में 10% की कमी की जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी या उसकी त्रिज्या में क्या कमी होगी। तो 10% की उसमें भी कमी होगी, क्योंकि त्रिज्या इसमें भी है, त्रिज्या उसमें भी है। ठीक, और एक ही है, ऐसा नहीं कि r² r³ है। तो यानी कि अगर त्रिज्या जो जितना त्रिज्या बढ़ेगा उतनी ही परिधि भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि त्रिज्या में 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है πr²। पाई आपका कांस्टेंट है, यानी r दो बार r इंटू आर लेंगे, r इंटू आर इक्वल टू आपका क्या एरिया निकल के आएगा वृत्त का। तो r अगर हम 100 लेते हैं तो एरिया क्या निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा। एरिया आपका क्या निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा। और बोल रहा है वो r में 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 110 हो जाएगा, और ये भी आपका 110 हो जाएगा, इक्वल टू 11 ग्राम में 121 और आपका 2 टाइम्स 0। तो अब देखना है कितने की वृद्धि हो रही है, 2100 की वृद्धि हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, 10,000 के रिस्पेक्ट में हो रही है। इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 इक्वल टू क्या आपका 21% की
वृद्धि होगी, किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। ठीक, चलिए इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं? देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई कांस्टेंट है, आर 2 बार लेंगे, यानी 100 से क्या हो रहा है? 110 हो रहा है। सिंपल रेशियो वाला फॉर्मूला, 100 से 110 हो रहा है। सॉल्व कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, ये आपका 100 आ गया। 11 11 सा 121 आ गया। ठीक है, अब देखना, ठीक, अब डिफरेंट कितने का आ रहा है? 21 का। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, 100 से 100 क्या आ गया? 21। क्या गया? 21। 21% की क्या होगी? वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो आप चाहे तो ये आप 1 मिनट का फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो 2 मिनट का, और इसे आप 30 सेकंड में भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे मेरे को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, सिखाना है, इसलिए जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप जस्ट तुरंत आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीज़ें क्या है, जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें छोड़ देना है, जो चीज़ें वेरिएबल है उसी को ही देखना है। कल भी मैंने आपको बता दिया, यानी पिछली क्लास में भी हमने आपको बता दिया था। तो जो चीज़ें वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं सकता, आधार बदल सकता, ऊंचाई बदल सकता है। तो बोला क्या है? त्रिभुज की क्या, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया गया, यानी आप रेशियो वाला फार्मूला लगाओ सीधे, यानी 2 चीज़ें लेना है, तो 100 तो 2 भुजा। देखिए 100 से क्या हो रहा है? 100 से क्या हो रहा है? 50 हो रहा है, आधा हो जा रहा है। 100 से क्या हो रहा है? 50 हो रहा है। तुरंत सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 इक्वल टू 25। ठीक, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 75 का। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। इंटू 100 से 100 इक्वल टू 75%। 75% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये आपका आंसर आ गया। टाइम लगा? नहीं लगा। आप चाहें तो आप जो अभी बेसिक फार्मूला था उससे भी आप उसका भी यूज कर सकते हैं, यानी आधार लेना है, ऊंचाई लेना है, 100 इंटू 100 इक्वल टू आपका एरिया निकल के आएगा 10,000। आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है? 100 से 50 हो रहा है, इंटू 50 इक्वल टू, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी ये क्वेश्चन आपका CDS 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा, यदि किसी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आप अगर वो वाला फार्मूला लगाना चाहें, यानी कि रेशियो वाला शॉर्ट टाइम का, तो सीधे 2 चीजें, क्या बोल रहा है? आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर रहा है, तो 100 रेशियो 11% की कमी कर रहा है। क्या कर रहा है? 11% की कमी।
तो 11% की जब कमी करेंगे यानी हंड्रेड्स में 11 माइनस करोगे 89 आएगा। और इसी तरीके से चौड़ाई में भी कर रहा है 89 आएगा। अब सॉल्व कर दो यहाँ आपका आ गया 10,000 आ गया। क्या आ गया? 10,000 आ गया। फिर इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7921 आएगा। ठीक है। अब डिफरेंट कितने का आ रहा है? डिफरेंट कितने का आ रहा है देखना है। डिफरेंट डिफरेंट कितने का आ रहा है? आप इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 279 ये मिलेगा। यानी इसमें जब आप इतना घटाएंगे यानी डिफरेंट कितने का आ रहा है? इतने का आ रहा है। ठीक। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? 10,000 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। 2 0 से 2 0 खत्म। फिर आपका यहाँ पे क्या, ये 2 0 हटा करके यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो। 20.79 इतने परसेंट की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इतने परसेंट की कमी हो रही है। ठीक। या तो आप चाहें, यदि आप चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। फिर आप लगा देंगे 100 इंटू 100, आपका क्या एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया क्या निकल के आएगा? 10,000 निकल के आएगा। सॉरी 10,000 आपका एरिया निकल के आएगा। फिर क्या आप 100 से कितना हो जा रहा है? 89 हो जा रहा है। इंटू 89 हो जा रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक। चलिए ये आपका बेसिक है। चलिए और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ एसआई 2020 में पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्या कह रहा है आपका। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी आर में वृद्धि हो रही है। कितना? आर में जो है 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। 50% की वृद्धि कर रहा है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या कितनी वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पहले से पता आपको। तो आर में 50% की वृद्धि कर रहा है। सीधे कुछ नहीं, आर 2 बार लेना है। 100 कितनी वृद्धि हो रही है? 50 की। तो 150 100 150 सॉल्व कर दो। 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 100 आया। 15 15 में 225। डिफरेंट कितने का आ रहा है? 125 का आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? 100 के रिस्पेक्ट में। इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। 100 से 100 कैसे? इसको टू 125%। यानी 125% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर उसकी त्रिज्या 50% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में 125% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसे आप सिंपली वैसे भी कर सकते थे। 100 इंटू 100 इक्वल टू 1000 से। ठीक है। वैसे भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जा रही यानी और क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल पता है हमें पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर 2 बार लेना है। पाई कांस्टेंट होता ही है। तो 100 कितने % की कमी हो रही है? 11। तो 89 बचेगा। ठीक। 189 आएगा। सॉल्व कर देंगे। अभी इसको हमने सॉल्व किया था। सेम पैटर्न सेम चीज़ें हैं। तो 100 यहाँ पे 10,000 आ जाएगा आपका। और रेशियो 89 का 89 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे मिलेगा 7921 ये मिलेगा आपका। उसके बाद अब देखेंगे डिफरेंट कितने का है। डिफरेंट कितने का आ रहा है? अभी मैंने माइनस किया 279 यानी 2079 का डिफरेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? 10,000 के रिस्पेक्ट में। इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 0 हटा करके आप पॉइंट लगा सकते हैं। 20.79 इतने % की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक। अगर उसकी त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 20.79% की कमी होगी। ठीक।
चलिए, और इसे भी आप क्या सिंपली वैसे भी आप कर सकते हैं जनरल से, यानी बेसिक रूल से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक, बताया तो कहीं हूँ। चलो, 100 इंटू 100 इक्वल टू एरिया निकल के आएगा किसका है, वृत्त का। क्या निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा, ठीक। कितना हो रहा है, 11% की कमी की जा रही, तो यहाँ पे 89 आ जाएगा। 89 इंटू 89 इक्वल टू, अभी क्या किया था, 7921, ये हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था तो आया था, ठीक। फिर उसके बाद डिफरेंट कितने का आ रहा है, 27,9 का, किसके रिस्पेक्ट में, 10,000 के रिस्पेक्ट में आ रहा है, इंटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो इक्वल टू 20.79%, इससे भी आ गया। 1 मिनट का आंसर है, 1 मिनट का सवाल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की कमी होती है, तो k का मान ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए, तो इसके लिए हमने मान लिया इसमें वृद्धि जो हो रही है किसमें, क्षेत्रफल में 69% की क्या वृद्धि हो रही है। तो यानी कि पहले मान लेते हैं हम, क्षेत्रफल अगर 100 रहा, मान लीजिए, माना क्षेत्रफल बराबर कितना 100 है। अगर क्षेत्रफल पहले 100 है तो फिर देखते हैं, 100 क्षेत्रफल है तो उसमें जो है उसके भुजा में k% की वृद्धि की गई। ये जो क्षेत्रफल है इसमें k% की वृद्धि की गई, ये क्षेत्रफल जो है इसमें क्या k% की वृद्धि, यानी कि पहले अगर 100 था उसमें 100 प्लस k हो जाएगा, k% की वृद्धि, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, ठीक। इंटू, और भुजा, वर्ग में भुजा 2 बार होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा एक बार ले लिया, और दूसरी जो भुजा है 100, उसमें हम क्या करेंगे, के फिर ऐड करेंगे। बोला k% की वृद्धि की जाती है भुजाओं में, तो 100 प्लस के अपॉन 100 लेंगे, ठीक। और जब इसमें k% की वृद्धि कर दी गई, तब बोल रहा है k% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या 69% यानी 69% की वृद्धि हो जाती है। तो हमने पहले से मान लिया क्षेत्रफल बराबर कितना 100 मान लिया, ठीक। अब जब k% की वृद्धि हो गई तो अब जो नया क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, नया क्षेत्रफल आपका क्या हो गया 169 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं, 100 से 100। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको 100 प्लस 2 के बार, 100 प्लस के 2 बार है तो 100 प्लस के का होल स्क्वायर कर सकते हैं, अपॉन 10, इसको भी लगा दो होल स्क्वायर, 100 है, ठीक। अब स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 13, ये 10 इधर आ जाएगा, इंटू 10 इक्वल टू 100 प्लस के, ठीक। चलिए, तो अब यानी कि आपका क्या आ गया 130 माइनस 100 इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलती है, कितनी मिलती है 30। के का मान ही हमसे पूछा था, तो के का मान क्या निकल के आया 30, यानी कि जो उसमें वृद्धि किया जा रहा है कितना 30% की वृद्धि करेंगे तब जा करके उसमें क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होगी, ठीक। चलिए समझ में आ गया होगा। और इसको चुटकियों में भी सॉल्व करने का तरीका है, यानी कि इसको शॉर्ट टाइम में शॉर्ट ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए चलिए इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हो गया। चलिए देखते हैं कम टाइम में, बिल्कुल देखते ही तुरंत। ये आपका बेसिक टूल हो गया, आप टेक से बता देते हैं आपको। जैसे कि हमने पहले ही मान
माना क्षेत्रफल बराबर कितना, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको वहाँ पे लिखना नहीं, किसी को समझाना नहीं, सिर्फ टिक करना है। ठीक, चलिए माना क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया आपका 100 आ गया, कितना 100। और जब क्षेत्रफल 100 है और 100 से क्या हो रहा है 169 हो रहा है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, 169 हो जा रहा है, 69% की वृद्धि हो रही है। तो अब देखना है, अब अगर जैसे मैं बोलूं कि यहाँ थोड़ी देर रफली आपको समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूं कि वर्ग का क्षेत्रफल है 16, तो उसकी भुजा बताओ, क्या करोगे आप, कहोगे 8 × 8 कर दोगे, बोलोगे, और उसकी भुजा क्या है 8 है, यानी 8 × 8 रहा होगा तभी जाके 16 हुआ होगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं, फाइनली इसका देखा जाए तो इसको स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो 8 निकल के आएगा, ओ सॉरी क्या निकल के आएगा वहाँ पे 8 × 8 नहीं रहेगा, 4 × 4 रहेगा। जैसे आप नहीं लेते हो तो क्या कहोगे 4 × 4 कहोगे, 4 4 से 16, ठीक है। या तो यानी फाइनली देखा जाए तो इसका हम करते क्या है, स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल 9 है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो क्या है 9 है, उसकी भुजा क्या रही होगी, यानी आप कहोगे 3 × 3, यही कहोगे, यानी उसकी भुजा 3 रही होगी, है ना, उसकी भुजा क्या रही होगी 3 रही होगी, यानी उसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको 3 निकल के आएगा, यहाँ पे 4 निकल के आएगा। यानी कि अगर हमें क्षेत्रफल दिया है, अगर उसकी भुजा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखिए यानी कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, कुछ नहीं करना, 100 से 169 हो रहा है, फिर उसके बाद हमें भुजा निकालनी है, क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे 10 रेशियो आपका क्या आएगा 13 आएगा। अब बस पुराना चीज़ है, कितने का डिफरेंट आ रहा है 3 का डिफरेंट आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 10 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करोगे, 10 10 जा 100 इक्वल टू 10 3 जा 30, यानी 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 30 आया आपका, क्या आ गया 30 आपका आंसर, ठीक है। 30 आपका के का मान निकल गया है, ठीक है, क्या में निकल गया है 30 आपका के का मान निकल गया है, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा आपको, 30 सेकंड का ये सारे सवाल हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करो, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, आपको पता है भुजा इंटू भुजा, भुजा मान लिए ए तो यानी ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। ठीक है, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्या हो रही है 19% की कमी हो रही है, तो 100 से क्या हो रहा है, 100 से कितने 19% की कमी, यानी कि आपका 81, क्या आ रहा है 81, ठीक। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करो, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है और इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण बराबर होता है आपका a√2 होता है। तो जैसा कि पहले ही आपको पता है, हम बता चुके हैं कि √2 कांस्टेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर भुजा का मान निकल जाए, भुजा में पता चल जाए कि कितनी प्रतिशत की कमी हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि विकर्ण में कितनी कमी हो रही है, तो हमें भुजा निकालना है, ठीक। चलिए तो हम सिंपल रूल से पहले आपको बता देते हैं, ठीक, पहले सिंपल से देखिए, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी कर रही है, तो क्या होता है ये जान ले, ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा भी मान लिया हमने 100 है, भुजा भी हमने मान लिया 100 है,
तो भुजा 100 है तो क्षेत्रफल उसका क्या निकल के आएगा, 10,000 निकल के आएगा। ठीक, तो बोल रहा है उसमें जो है कितना प्रतिशत की कमी किया जा रहा है, कमी जो है 19%, यानी कि यहाँ पे आपका 81 आएगा इंटू 81 आएगा। ठीक है, कमी किया जा रहा है किस में कमी की जा रहा है, सॉरी क्षेत्रफल में कमी की जा रहा है। तो क्षेत्रफल ये है ना, इसमें कमी किया जा रहा है कितना, 81 जो है कितना 19%, तो बचेगा क्या 81, यानी ये जो क्षेत्रफल है इसमें कितना प्रतिशत आपका 19%, यानी बचेगा 81 इतने प्रतिशत की कमी किया जा रहा है। ठीक ठीक है, तो उसके बाद भुजा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये कैंसिल होगा, 8100 बचेगा, क्या आएगा 8100 आएगा। अब देखो क्षेत्रफल अगर ये है, हमने आपको पहले बताया क्षेत्रफल अगर पता हो गया तो अगर भुजा निकालना है तो आसान है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्षेत्रफल 4 है, क्षेत्रफल कितना है 4 है, तो उसकी भुजा क्या होगी, भुजा लेने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 पता चल गया। तो उसी प्रकार से क्षेत्रफल ये आपको पता चल गया है, तो अब आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपको क्या मिल गया, भुजा का मान मिल गया कितना 90 मिल गया, यानी कि भुजा क्या मिल गया 90। पहले भुजा हम मान चुके थे 100, तो अब 90 हो गया, यानी भुजा का मान अब हमें पता चल गया। तो देखो 100 से कितना हो रहा है 90 हो रहा है, पहले भुजा 100 थी, फिर बाद में कितना हो गई 90 हो गई, यानी पहले 100 थी, देखिए डिफरेंट कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। ठीक, यहाँ देखो डिफरेंट कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, सिर्फ भुजा में देखना है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ पहले मान लिया क्षेत्रफल 100 है, तो क्षेत्रफल 100 है, तो देखिए क्षेत्रफल कितना है 100, तो देखिए भुजा भी हमने 100 माना, भुजा भी ये भी 100 माना, तो ये आपका 10,000 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, ये भी आपका क्षेत्रफल आया है, तो ये जो क्षेत्रफल आया है इसमें बोल रहा है इतने प्रतिशत, यानी 19% की कमी की जा रही है, 81/100 आएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, क्षेत्रफल पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया। अगर क्षेत्रफल पता हो तो आप भुजा आराम से निकाल सकते हैं, तो भुजा आपका ये निकल गई 90। ठीक, यानी जब चेंजिंग नहीं था तो ये था, अब चेंजिंग हो गया ये हो गया। ठीक, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें भुजा से है, क्योंकि हमें विकर्ण के बारे में पूछ रहा है, तो भुजा में कितना कमी हुई ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाए कि विकर्ण में कितनी कमी होगी। ठीक, तो चलिए तो कितना 10 की कमी हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट, इनटू परसेंटेज के लिए 100 लगा दें, 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू आपका क्या आ गया 10%, यानी कि भुजा में यहाँ से पता चला कि भुजा में 10% की कमी होगी। अगर उसके क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है तो भुजा में 10% की कमी होगी। अब 10% की जब भुजा में कमी होगी तो विकर्ण बराबर भुजा ही तो होता है ना, ये तो कांस्टेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पता चल गया ये जो 10% की कमी है विकर्ण में हो रही है। ठीक, चलिए इसको हम आसानी से भी देख लीजिए, इसको आप सिंपल तरीके से भी देख लेते हैं। चलिए सिंपल फार्मूले से भी देख लेते हैं, सिंपली यानी कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल हम मान लेंगे 100 मान लेंगे, पहले क्षेत्रफल हम क्या मानेंगे 100, क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया 100, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे कि अभी देखिए इसके पहले हमने जो आपको बताया जो तरीका, ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन इससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, और बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बेसिक में इसलिए बताता हूँ कि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ट्रिक में क्या है आप भूल भी सकते हैं, लेकिन बेसिक पता है तो कभी भूल नहीं सकते। तो देखिए ट्रिक से भी देख लेते हैं, पहले कितना था, पहले आपका 100 था, फिर कमी हो रहा है कितने की 19% की, तो आपका क्या 81 आएगा। ठीक, अब हमें अगर क्या ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल है, तो हमें क्या भुजा निकालना है,
तो निकाल लो, स्क्वायर रूट ले लो, भुजा ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे 10:9 आ जाएगा। अब देखना है डिफरेंट कितने का, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 10 10 100 इक्वल टू 10। कितना आ गया आपका 10% की क्या होगी, 10% की कमी होगी। ठीक है, 10% की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आप ये सारे क्वेश्चंस, मैं लगभग 400 से लगभग 500 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाऊंगा परसेंटेज में। अगर ये 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाएंगे तो लगभग आपको लगभग 250 200 लगभग 200 से प्लस आपको तरीके, अलग अलग तरीकों के सवाल लगाने आ जाएंगे। अगर अलग अलग तरीके के सवाल लगाने आ जाएंगे तो फिर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस आपको सामने रख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन से किस एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा मैं आपको बता दिया था, और तीसरा जो है CDS 2019 में पूछा गया। चौथा जो है SSC CPO SI 2020 में, और 5वां क्वेश्चन आपका SSC CGL 2005 और 2010 दोनों में, और छठा क्वेश्चन SSC CGL 2020 में, और 7वां क्वेश्चन जो है SSC CGL 2017 में। आप नोट किए होंगे, यहाँ पे आपको दिखा होगा 7वां क्वेश्चन SSC CPO SI 2020 में। 8वां क्वेश्चन 8वां जो बताने वाले हैं ये आपका RRB 2018 में पूछा गया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या बोला, यदि वर्ग की एक भुजा, 8वां क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। वर्ग की एक भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए मान लेते हैं भुजा, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ग की जो भुजा होती है समान होती है, तो यानी कि भुजा कितना कर दिया जा रहा है, कितना कर दिया जा रहा है, और 30% बढ़ा रहे हैं, यानी 130 हो जाएगा। सही सी बात है, ये भी आपका 130 हो जाएगा। ठीक, अब 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा 100, रेशियो 13 3 में 169। डिफरेंट कितने का आ रहा है, 69 का आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, 100 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। इनटू परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 लगा देंगे, 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू 69% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, चलिए हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। चलिए, एक आयत की लंबाई, देखिए लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल के बारे में पूछा, तो एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू V होता है। तो देखिए अगर ना बदला जाए तो 100 रहेगा, 100 रहेगा। ठीक, इक्वल टू क्या होगा आपका 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। तो क्या बोल रहा है, लंबाई में यानी L में 60% की वृद्धि कर दी जाएगी, यानी 160 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हम मान लेते हैं कि X% की कमी करनी होगी। अगर हम ध्यान रहे कि अगर हम यहाँ पे X मानेंगे तो बाद में 100 में जो X का मान आएगा उसे घटाने पर आएगा। अगर हम 100 माइनस X मानेंगे तो X का जो मान होगा वही आंसर होगा आपका। ठीक, तो हम यहाँ पे X मान रहे हैं तो इसलिए 100 में घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका X आ गया, यानी X क्या करें, X% की कमी, सीधे 100 माइनस X मानते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 100 माइनस X, आप X के मान के भी कर सकते हैं, इक्वल टू, और क्या बोल रहा है, उस जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, आयत का जो क्षेत्रफल हो उतना ही रहे
इतना ही रहे, यानी पहले इतना ही रहे, जितना पहले उतना ही रहना चाहिए, तो उतना ही मैंने रख दिया। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा माइनस 16x आ जाएगा इक्वल टू आपका क्या 1000 आ गया। अब इसको उधर भेजो 16x, इसको इधर लाओ, यानी 1600 में 1000 घटाओगे क्या बचेगा, 600 बचेगा। ठीक, अब आप यहाँ पे देख लीजिए इधर साइड में, तो x बराबर 600 बटा में 16, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 पूरा काटना है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 0 बचा। ठीक, यानी 150 बटा में 4। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे, x इक्वल टू 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 185 आएगा ना। हाँ चलिए 4 तिहाई कितना 150, 4 तिहाई 12 आ गया। फिर आपका कितना बचा यहाँ पे, और 3 बचा, 4 से 28, फिर पॉइंट बचा, वो यहाँ पे 2 बचा, 0, 4 पंचे 20, यानी 37.5% की क्या करनी पड़ेगी हमें, कमी करनी पड़ेगी, ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे, वही क्षेत्रफल वही बनाए रखने के लिए हमें क्या, उसकी जो चौड़ाई है उसमें इतने परसेंट यानी 37.5% की क्या कमी करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसे हम चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट 2020 में पूछा गया था, राइट। चलिए और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई यानी b बराबर a, चौड़ाई a और लंबाई क्या बोल रहा है b है, यदि चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नए बने आयत का क्षेत्रफल ए बी की तुलना में कितने प्रतिशत होगा। अगर मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है, ए और बी है, क्या है, ए और बी है, तो हम उसका देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल इंटू बी, तो क्या बोल रहा है, ए इंटू बी है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है उसका हम 100 मान लेते हैं। कोई क्या है, कोई आयत का क्षेत्रफल है वो क्या पूरा 100 इंटू 100, तो क्या आएगा, यानी कि 10,000 आपका आएगा। ठीक है, यानी पहले कोई आयत था उसका जो क्षेत्रफल है वो ये है। ठीक, अब बोल रहा है कि आगे जो है उसकी चौड़ाई में, यानी इसमें चौड़ाई में कितने प्रतिशत 20% की कमी कर दी जाती है, 80 बटा में 100 करेंगे, 80 सीधे लिखो इंटू 100 करो कट जाएगा। ठीक है, 80 आपका आएगा। फिर उसके बाद लंबाई में 10% वृद्धि यानी 110 होगा। तब जो बोल रहा है जो क्षेत्रफल आएगा उसकी हमें क्या करना है, जो आयत का क्षेत्रफल आएगा इसकी तुलना में क्या करना है, उसकी इसकी इससे तुलना करना है, यही बोलना है। चलिए तो 11 88 आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल ए बी था, ए बी, ये ए बी वाला क्षेत्रफल जो है इसकी ये जो अभी नया क्षेत्रफल आया है इसकी इससे तुलना करना है, इसकी तुलना में वो कितना प्रतिशत ज़्यादा, सिर्फ तुलना करना है बस। तो देखिए सॉरी क्या करना है, हमें तुलना करना है। तो देखिए पहले कितना था, पहले कितना था यानी 10,000 था, अब कितना हो गया 8800 हो गया। तो देखिए 8800 की हमें क्या तुलना करना है, जैसे आपको बताया था, जैसे पहले जैसे 100 का 5 से तुलना करना है,
यानी 5 का 100 से तुलना करना है, तो जिससे तुलना करना होता है उससे नीचे रखते हैं, जिसकी तुलना करना होता है उससे ऊपर रखते हैं। यानी कि इसमें तुलना करने के लिए हमें इसकी तुलना करने का बोल रहा है तो इसको ऊपर रखेंगे, किससे, इससे तुलना करने का बोल रहा है तो इसको हम नीचे रख देंगे। और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 इक्वल टू 88%। क्या बोल रहा है, 88% जो है क्या है, उसकी तुलना में 88% क्या है, वो कम है। ठीक है, समझ में आया। इसकी तुलना करने पर जो परसेंटेज आ रहा है कितना आ रहा है, 88% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन चल रहा था, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित दोनों प्रश्न थे, उसका सेकंड टाइप क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। अब हम जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो उसका टाइप थर्ड के साथ, यानी तीसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके का होता है, उसका सोल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं वो हम सीखेंगे। तो और आपको बता दूं कि जो सारी चीज़ें हैं उसका, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझकर सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए आप चैनल में सीधे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे स्टेप वाइज सारे वीडियोस आपको परसेंटेज के मिल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ऐसे करके आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों, और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उससे भी पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ